4:40 की ट्रेन होती थी, तो 3 बजे मैं, पिताजी, साइकिल पे मेरा थोड़ा चावल, गेहूँ, दाल, सरसों तेल 2 लीटर घर का लाद के हम, बाबूजी और हम साइकिल पे ऐसे बीच पैदल पैदल 7 किलोमीटर चले गए स्टेशन। तो अब हम मेरे घर में हैं, हाँ। गाँव के घर में। कैसा लगा आपको? देखिए क्या है ना, कुछ छोटे छोटे सपने होते हैं, मतलब आदमी सोच लेता है, कभी अचानक अनायास। मैं बड़ा स्ट्रांगली सोच लिया था कि इस टाइल्स पे बैठूंगा एक दिन, और ये मुझे कल रात को 10 बजे तक पता नहीं था कि मैं अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर बैठने वाला हूँ। कि बच्चे की वैदेही की मैंने फोटो देखी उसके दोस्तों के साथ, तो मुझे ना ये देखते ही, ये हरियाली देखते मेरे को मेरा गांव चला याद आ गया। मुझे लगा ये आपका गांव है किधर, मेरे को जाना है। और ये टाइल्स जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा इस ब्लैक एंड वाइट, ये बंगाल के घरों में दिखता है, पुराने घरों में, तो मेरा था ड्रीम प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ आज माना मेरा वो उन अथाह चाहतों में से एक छोटी सी चाहत पूरी हुई है। अरे वाह। चिड़िया चाहे जितना उड़ ले, कहीं उड़ ले, अंतोगत्वा उसको अपने घोंसला में ही लौटना है। तो हम वही चिड़िया हैं जो इधर उधर उड़ रहे हैं, आना तो अंतोगत्वा वही है, जिस मिट्टी से बने उसी मिट्टी में फना होना है। तो आगे आप अपनी लाइफ, अपना करियर कैसे देखते हैं? आप अपने आप कलाकार के नाते आप कैसे शेप करना चाहते हैं? किस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं? दोनों हो, मतलब कि एक मैं सर बतौर अभिनेता चाहता हूँ कि मुझे मेरे काम से ही याद किया जाए, और ऑफ कोर्स बतौर एक्टर एक आपकी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, सामाजिक सरोकार होता ही है, क्योंकि हम रंगमंच से गए हैं, हम सिनेमा में। इसीलिए मैं 6 पैक और बॉडी बिल्डिंग पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ कि मेरा काम विचारों वाला है, तो विचार बनने चाहिए। तो सिनेमा में मुझे उसी तरीके से याद किया जाए, मैं कुछ मनोरंजक फिल्में भी करूँ और कुछ मनोरंजन के साथ साथ उसमें एक अंडरटोन, एक विचार भी हो। हर कहानी, हर स्टोरी टेलिंग में एक मकसद तो होती ही है, बिना मकसद के तो कोई कहानी हो बनेगी ही नहीं। तो चाहते हैं कि हम वो ऐसे कुछ सिनेमा का हिस्सा बने जो बात भी करे, जो बात समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा हितकारक हो या कुछ हो। डायरेक्ट करना चाहते हैं या? हाँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी, अच्छा एक चीज़ मेरी अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैं खुद भी बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर हूँ। अरे वाह, अरे वाह। मेरे पास अथाह कहानियाँ हैं गाँव की। वाह। रेणु जी इसीलिए मुझे पसंद है। तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, वो हम बिरनी है, वो हमारी आदत है, चली जाएगी। तो वो बैठ भी जाएगी ना, तुम जब तक छेड़ोगे नहीं ना तब तक वो काटेगी नहीं। बैठने पे तुम डिस्टरबेंस लाओगे तब वो डंक मारेगी। खैर ये भी बिरनी बोलते थे हम लोग। तो क्या आप स्टोरी टेलर को स्टोरी सुनाना चाहेंगे? आपको क्या सुनाऊंगा, मैं तो आपकी कहानियां सुन सुन के रेडियो में इतना मजा आता था। ऐसी बहुत सारी कहानियां। और जहाँ एक ना, मैं अपने मेरे गांव से 7 किलोमीटर दूर रतन सराय छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से छोटी लाइन की गाड़ियाँ चलती थी पहले, अब बड़ी लाइन इस साल से शुरू हो गया है। तो उसमें हम ट्रेन में बैठ के जाते थे। थावे बरौनी एक ट्रेन हुआ करती थी जो सुबह 3:30 बजे आती थी, थावे से खुल के बरौनी तक जाती थी। हाजीपुर मुझे उतरना था पटना जाने के लिए। तो घर से रात को 3 बजे 4:40 की ट्रेन होती थी, तो 3 बजे मैं, पिताजी, साइकिल पे मेरा थोड़ा चावल, गेहूँ, दाल, सरसों तेल 2 लीटर घर का लाद के हम, बाबूजी और हम साइकिल पे ऐसे बीच पैदल पैदल 7 किलोमीटर चले गए स्टेशन। ट्रेन पकड़ी तो ट्रेन में बामुश्किल एक बोगी के अंदर 2 ही बल्ब जलते थे, या तो एक बीच में, या तो एक उस दरवाजे पे, या एक पिछले दरवाजे पे। और 4:40 में थोड़ा अंधेरा रहता ही है 4:40 में। तो उस कम रोशनी वाले लोकल ट्रेन में, जिसमें पूरा कंपार्टमेंट लकड़ी का है, गद्दा नहीं होता था स्लीपर्स के, वो लकड़ी के स्टूल्स, बेंच होते थे, 2 नीचे 2 ऊपर, तो उनमें सफ़र करते थे हम। बीच में थोड़ी देर बाद मूंगफली वाला भी आ गया, कैसे कैसे लोग आ गए, कुछ बकरी लेके चढ़ गए, कुछ साइकिल लेके, साइकिल को पलट के खिड़की पे ऐसे हैंडल फंसा दिया, रुमाल से बांध दिए। तो कितने किस्से दिखते थे उस ट्रेन की यात्रा में। बहुत, पता नहीं, वो जो अनुभव मैंने किया, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी वो सारे अनुभव कर ले, उसको वो दुनिया दिखा दूँ।
है।